सहजपुर उपकेंद्र से अमर अभियंता सरफराज अहमद को भावपूर्ण विदाई। हरदोई विजिलेंस से मिली नई जिम्मेदारी। बता दें, हरदोई जनपद के सहजपुर विद्युत उपकेंद्र पर अमर अभियंता सरफराज अहमद के स्नानांतरण पर भावपूर्ण विदाई समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में अधिकारियों, कर्मचारियों और लाइन स्टाफ ने पुष्प गुच्छ एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर उन्हें सम्मानित किया, साथ ही उनके भविष्य की उज्जवल कामना की। जानकारी के अनुसार अमर अभियंता सरफराज अहमद का स्नानांतरण सहजपुर उपकेंद्र से हरदोई विजिलेंस में हुआ है। नई तैनाती के बाद अब वह पूरे जनपद में विद्युत चोरी रोकने, राजस्व संरक्षण और विभागीय कार्रवाई को प्रभावी बनाने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाएंगे। विदाई समारोह में सब डिवीजन के बड़े बाबू अपूर्व, कुलदीप मिश्रा, सचिन मिश्रा सहित उपकेंद्र का समस्त लाइन स्टाफ एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। इस दौरान सभी ने सरफराज अहमद की कार्यकाल की सराहना करते हुए उनके सरल स्वभाव, बेहतर नेतृत्व और कर्मचारियों के साथ आत्मीय व्यवहार को याद किया। समारोह को संबोधित करते हुए सब डिवीजन के बड़े बाबू अपूर्व ने कहा कि जेई साहब की सबसे बड़ी खासियत यह रही कि वह किसी बात का कभी बुरा नहीं मानते थे। हर कर्मचारी और उपभोक्ता की बात धैर्यपूर्वक सुनते थे और समस्या का समाधान निकालने का प्रयास भी करते। उन्होंने कहा कि अमर अभियंता की ड्यूटी बेहद चुनौतीपूर्ण होती है, क्योंकि सबसे अधिक आमना सामना उपभोक्ताओं से जेई का होता है। कई बार विवाद की स्थिति भी बन जाती, लेकिन सरफराज अहमद ने अपने शांत स्वभाव और व्यवहार कुशलता से हर परिस्थिति को संभाला। उन्होंने उपभोक्ताओं को समझाकर समस्याओं का समाधान किया और उपभोक्ता भी उनकी बात का सम्मान करते हैं। अपनी विदाई संबोधन के दौरान अमर अभियंता सरफराज अहमद भावुक हो गए। उन्होंने बताया कि आज ही के दिन 2 वर्ष पूर्व उन्होंने सहजपुर उपकेंद्र का कार्यभार संभाला था। उन्होंने यह कहा कि यहाँ का पूरा स्टाफ उनके लिए परिवार की तरह रहा। उन्होंने भावुक होते कहा कि मेरा स्टाफ मेरे बच्चों के समान है और स्टाफ ने हमेशा मुझे अभिभावक का सम्मान दिया। आप सभी का स्नेह, सहयोग और विश्वास मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। सहजपुर में बिताए गए 2 वर्ष मेरे जीवन की अमूल्य याद रहेंगे। समारोह के अंत में सभी कर्मचारियों ने उन्हें फूल मालाएं पहनाकर सम्मानित किया और हरदोई विजिलेंस में नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं दी। कर्मचारियों ने विश्वास जताया कि सरफराज अहमद अपनी ईमानदारी, कार्यकुशलता और अनुभव के दम पर पूरे जनपद में विद्युत चोरी रोकने और विभागीय कार्यों को और अधिक प्रभावी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। ऐसी ही और भी तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए बन रहे हैं हमारे साथ और देखते रहे जागरण प्लस न्यूज लाइव। जैसा कि आज हमारे समस्त स्टाफ ने ये ट्रांसफर की विदाई हमको दी है, सर्वप्रथम समस्त स्टाफ को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि जिस टाइम मैं यहाँ पे आया था तो उस टाइम यहाँ के बारे में भांति प्रकार की बातें कही गई, क्योंकि बहुत टिपिकल बिजली का है, बहुत स्टाफ ऐसा है वैसा है। लेकिन जब यहाँ मैं काम किया मैंने, आज मुझको पूरे 2 साल हुए। आज ही के दिन मैंने चार्ज लिया था, आज ही के दिन चार्ज छोड़ रहा और जिससे चार्ज लिया था उसी को चार्ज दे दे रहा हूँ। ये एक विडम्बना है और भगवान का लेख। सबसे पहली बात ये अच्छी है कि यहाँ के लोग, कंज्यूमर्स, जिनके बारे में कहा गया था कि बहुत खतरनाक लोग हैं, लेकिन यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। 2 साल में आज तक मेरे साथ कभी किसी उपभोक्ता ने गलत बात नहीं बोली, ऊँची आवाज़ में बात नहीं करी। सब बहुत मान सम्मान दिया, प्यार दिया और मैंने भी अपने स्टाफ को अपने बच्चों की तरह पाया। मेरा स्टाफ मुझको बहुत हमेशा याद आती होगी आप लोगों की। और मेरे बाबूजी मेरे बच्चे की तरह हैं, मेरे बेटे की उम्र के हैं। दिनेश है, बेचारा मेरा कुलदीप है, सचिन है और तमाम स्टाफों ने, रंजू है। छोटी मोटी बातें तो होती रहती हैं, कभी कभी गुस्से में मैं कुछ कह भी देता था, लेकिन मेरे स्टाफ ने किसी बात का बुरा नहीं माना। वो मुझे अभिभावक की तरह प्यार करते थे, मुझे चाहते थे, इज्जत करते थे, पैर छूते थे और मैं भी उनको अपने बच्चों की तरह ही समझता था। और मैं ये आप लोगों से अंत में कहना चाहूँगा कि आने वाले जेई के साथ भी इसी तरह से आप सहयोग करें, सप्लाई व्यवस्था बनाए रखें। जैसे उपभोक्ता को शिकायत 2 साल से नहीं हुई, कोई धरना नहीं हुआ, कोई प्रदर्शन नहीं हुआ, यहाँ से कहने सबकी शिकायत दूर करी गई, वैसे ही आप लोग सहयोग करके जेई का वैसे ही इसको चला लीजिएगा तो कोई शिकायत नहीं करेंगे। इसको और चाहिए तो जाएँ, अच्छा रेवेन्यू लेके आएँ, यही मेरी आपसे आग्रह है।
और अगर जाने अनजाने में समझ स्टाफ से मुझे कुछ कहा हो तो मैं उसके साथ काफ़ी हूँ। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे बाबूजी रहें तो शब्द मेरे बारे में बताएं, शायद मुझसे कई गलतियाँ हुई हैं। अब जब आप पहली बार आए थे तो आपकी तारीफें तो हम सब लोगों ने सुनी थी वहाँ पे। बाकी जेई साहब की सबसे अच्छी खास बात ये है कि जेई साहब किसी की बात का बुरा नहीं मानते हैं। और जैसा कि जो जेई की जो जॉब प्रोफाइल है उसमें अमूमन उपभोक्ताओं से फ्रंट पे भिड़ंत होती है, तो उस केस में अधिकतर जेई अपना पारा खो देते हैं या कुछ गलत सलत बोल देते हैं प्रेशर की वजह से। लेकिन आज तक के केस में ये मतलब इतने प्रेशर वाले यहाँ पे केसेस आए, लेकिन जेई साहब के मुँह से किसी भी उपभोक्ताओं के लिए कभी भी खराब नहीं निकला। उन्होंने हर प्रेशर की सिचुएशन को बहुत अच्छे से टैकल किया और अब जेई साहब को बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है पूरे ज़िले की विजिलेंस की। तो पूरा भरोसा है हम लोगों को जेई साहब जैसा काम यहाँ पे किया था, जिस स्तर से इस पावर हाउस को उठा के आपने ऊपर किया है, उसमें ज़िले में भी अब चोरी को आप बहुत अच्छे से कंट्रोल करेंगे और हम सबकी मनोकामनाएं आपके साथ हैं।